किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि एकता में वह शक्ति है जो बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर सकती है। सो हेलो गाइस, दिस इज रश्मि सिंह। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मेरी वीडियोस तो देखते हैं ना आप, प्लीज़ देखिए ज़रूर। और मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि एकता में कितनी बड़ी शक्ति होती है। संगठन में, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप चाहें अकेले किसी काम को करना तो आप नहीं कर सकते, लेकिन वहीं अगर आपका एक ग्रुप है 4 लोगों का, 5 लोगों का, तो आप एक काम को आसानी से कर सकते हो। आप किसी भी काम को, किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आप एक संगठन में हो, आप एक ग्रुप में हो। आपको कभी भी यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि हम अकेले ही काफ़ी हैं, इस काम को हम अकेले ही कर लेंगे, हम किसी की मदद की ज़रूरत हमें है ही नहीं। अगर आप ये गलतफहमी अपने दिमाग में पाल लेते हो, अपने माइंड में बिठा लेते हो, तो आप कुछ नहीं कर पाते। अक्सर आप लाइफ में हार जाते हो, आपको हार का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी ही एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक बार एक हाथी था जंगल में, बहुत बूढ़ा था और जंगल में और भी बहुत से हाथी थे। तो जो बूढ़ा हाथी था वो सबसे बुद्धिमान माना जाता था, इसलिए सारे हाथी उसी से सलाह लेने जाते थे कुछ भी होता था। तो जंगल में एक बार क्या हुआ, सूखा पड़ गया। पानी के लिए हाथी व्याकुल हो उठे। फिर वो सारे हाथी मिलकर उस बूढ़े हाथी के पास गए और उससे बोला कि हम प्यासे हैं, हम कहाँ से पानी का इंतज़ाम करें? जंगल में तो सूखा पड़ा हुआ है, हमें पानी चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? तो उस बूढ़े हाथी ने धीमे स्वर में कहा कि चिंता मत करो, यहाँ पास में ही एक कुआं है। तो जब सब मिलकर खुशी से उस कुएं की तरफ बढ़े, तो जब उस कुएं की तरफ गए और उस कुएं के पास जाकर देखा तो पानी बहुत नीचे था। तो सारे हाथियों ने उस हाथी से कहा कि अब हम क्या करें? तो उस बूढ़े हाथी ने कहा कि आप सब मिलकर लंबी लंबी लताएं लेकर आओ। तो जब लंबी लंबी लताएं लेकर आए तो उस बूढ़े हाथी ने अपनी सूंड से एक लंबी लता को उस पानी में डाला और इस तरीके से उसने अपनी सूंड को जब उस पानी में से निकाला तो उसकी सूंड में पानी था और अपनी सूंड से उसने सबको पानी पिलाया। तो देखा आपने, जब सारे हाथी मिलकर उस संगठन में थे तो उन्होंने पानी पिया, क्योंकि सबने मदद की उस हाथी की। लेकिन अगर एक अकेला हाथी होता तो शायद पानी नहीं पी सकता और वो प्यास से शायद मर भी जाता। तो संगठन में कितनी शक्ति है। सारे हाथी मिलकर साथ थे, संगठन में थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी परेशानी का भी सामना कर लिया, अपनी इतनी बड़ी समस्या का भी समाधान निकाल लिया। आपको भी लाइफ में ऐसे ही बड़ी से बड़ी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए कभी कभी ये देखना चाहिए कि अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने उस ग्रुप को खोजिए जिनके साथ मिलकर आप कर सकते हो। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम किसी की मदद क्यों लें, हम इनकी मदद लेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि हम इनसे मदद मांग रहे हैं, लेकिन नहीं। जैसे आप उनसे मदद मांग रहे हो, उनको भी आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है। आप सिर्फ इतना सोचिए कि आप उनसे मदद ले रहे हो, बदले में आप उनकी मदद कर देना, लेकिन आप ग्रुप में रहकर एक परेशानी को हल कर सकते हो तो ज़रूर करिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपनी परेशानी को अकेले ही हल कर लोगे, आप बार बार कोशिश कर रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, जैसे कि एक बहुत बड़ा पत्थर है आपके रास्ते में, आप उसको हटाना चाहते हो लेकिन आप अकेले नहीं हटा पा रहे, क्योंकि वो बहुत भारी है, बहुत बड़ा है और आपके शारीरिक और मानसिक क्षमता इतनी नहीं है कि आप उसको हटा पाओ। शारीरिक क्षमता आपकी काम नहीं कर रही है तो आप अपनी मानसिक क्षमता से काम लीजिए। आप 4 लोगों को अपने ग्रुप बनाइए और 4 लोग और इकट्ठे करिए। अगर आप एक हो जाएंगे, 4 वो और एक आप, 5 मिलकर उस पत्थर को आसानी से हटा पाओगे। तो देखा आपने कि कभी कभी जहाँ शारीरिक क्षमता आपकी काम नहीं करती वहाँ मानसिक क्षमता काम कर जाती है। तो आपको अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए। कभी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। कई बार एकता में वो शक्ति होती है जो बड़े से बड़े तूफानों को भी
हरा देती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है। और देखते रहिए मेरी वीडियो ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ। प्लीज़ बने रहिए मेरी वीडियो में, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी।